अगर आपने कभी भी कट क्रीज आई मेकअप नहीं किया है तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ सबसे आसान तरीका जिससे कि आप बहुत ही बेहतरीन ऐसा क्लीन कट क्रीज आई मेकअप कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डे 10 ऑफ आवर प्रोफेशनल मेकअप क्लास। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू डू अ ब्यूटीफुल कट क्रीज आई मेकअप, दैट टू यूजिंग द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। आई मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है अपने आईलिड्स को प्रेप करना, जिसके लिए आप या तो आई शैडो प्राइमर लगा सकते हैं या फिर अपने स्किन टोन से 1 से 2 शेड लाइट कंसीलर लगा सकते हैं। पूरी आईलिड्स पे अच्छे से लगाकर आप उसे ब्लेंड कर लीजिए। और अगर आपको इसे सेट करना है ना तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ पाउडर लीजिए और उससे सेट कर लीजिए। ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है उस पर। यहाँ पे मैं अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ विद द सेम हाइलाइटर जो मैंने अपने फेस के लिए यूज़ किया था। इस पूरे आई लुक को करने के लिए जो आई शैडो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द SFR कलर हेटेड विथ लव रेड एडिशन पैलेट। इस पैलेट से मैंने लिया है ये डार्क प्लम आई शैडो और इसे मैं अपनी पूरी क्रीज पे और आउटर वी पे भी लगा रही हूँ। कट क्रीज आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्रीज का पता लगाना है। जब आप अपने आईलिड्स को टच करेंगे तो जहाँ पर आपको बोन फील होता है दैट इज योर क्रीज एरिया। जस्ट बिलो द एरिया इज कॉल्ड इनर क्रीज और उसके ऊपर का जो एरिया होता है जहाँ पर हम आई शैडो ब्लेंड करते हैं उसे हम कहते हैं अपर क्रीज। आई शैडो को ब्लेंड करने के लिए आपको यूज़ करना है एक अच्छा फ्लफ़ी ब्रश जो बहुत ही अच्छे से आपके आई शैडो को सीमलेसली ब्लेंड करे, हार्श लाइंस नहीं छोड़े। क्रीज और आउटर वी पे इसे सीमलेसली ब्लेंड करने के बाद मैं इसे अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ, वेरी क्लोज टू माय लोअर लैश लाइन, और इसे ये ब्लेंड कर दूंगी। इसके लिए मैंने एक थिन ब्रश यूज़ किया है। और जब हम अपने लोअर लैश लाइन पे आई शैडो ब्लेंड करते हैं ना तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना आई शैडो एक्सटेंड करिए, अपने अपर आउटर वी तक ले जाइए। जो आपने ऊपर आई शैडो लगाया है उसके साथ ही आपको लोअर लैश लाइन को भी ब्लेंड करना है ताकि वो एक बहुत ही सीमलेस लिफ्ट क्रिएट करे हमारे आई मेकअप में। अब अपनी क्रीज को और आउटर वी को डिफाइन करने के लिए और इंटेंसिफाई करने के लिए सेम पैलेट से मैं एक ब्लैक आई शैडो ले रही हूँ और इसे सबसे पहले एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं सिर्फ इसे प्लेस कर रही हूँ वहाँ पे। आप ध्यान रखें कि जब भी आप ब्लैक आई शैडो या बहुत ही डार्क आई शैडोज़ यूज़ करते हैं तो आपको सेम ब्रश को यूज़ करके उसे ब्लेंड नहीं करना है, वरना वो बहुत पैची हो जाता है। आप एक दूसरा क्लीन ब्रश लीजिए या कोई भी ऐसा ब्रश लीजिए जिससे आप हल्के कलर्स ब्लेंड करते हो और आप उससे ये ब्लैक आई शैडो ब्लेंड कीजिए ताकि बहुत ही सीमलेसली ये आपकी दूसरी आई शैडो में ब्लेंड हो जाए और जो कलर है उसे इंटेंसिफाई करे, उसे डार्कन करे। ये जो ब्लैक आई शैडो से अपनी दूसरी आई शैडो को इंटेंसिफाई करने का प्रोसेस है, इसे आपने बहुत ही टाइम लेकर करना है, बहुत ही केयरफुली। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे अपनी इनर क्रीज में लगा रही हूँ तो मैंने सिर्फ दूसरे ब्रश से इसे प्लेस किया है और ब्लेंड करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग अ वेरी क्लीन ब्रश। ब्लैक आई शैडो बहुत ही जल्दी हार्श लाइंस छोड़ सकता है तो इसलिए आपको अच्छे से ब्लेंड करना है टाइम लेकर। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज कटिंग योर क्रीज। तो मैं ले रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर और इससे मैं डायरेक्टली इसके वॉन्ट से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये वॉन्ट काफ़ी बड़ा है। कट क्रीज करने के लिए आपको एक ऐसा स्टिफ फ्लैट ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी फ्लफी ब्रश मत यूज़ करना वरना चारों तरफ कंसीलर फैल जाएगा। कट क्रीज की लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बार आंखें खोल कर देख लीजिए कि जो कंसीलर है वो आंखें खोलने के बाद भी नज़र आ रहा है। ये स्टेप स्पेशली हुडेड आइज वालों के लिए कि अगर आपका आईलिड स्पेस कम है तो आप अपनी आइज़ को ओपन करके देख लो और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि कंसीलर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आइज़ ओपन करने के बाद भी, तो आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हो, कंसीलर से थोड़ा और ऊपर ड्रॉ कर लो। कट क्रीज करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी कंसीलर आप यूज़ कर रहे हो ना वो कम्प्लीटली मैट है। आप ड्यूई या वैसा हाइड्रेटिंग कंसीलर बिल्कुल मत यूज़ करो। देन सेम फ्लफी ब्रश ले रही हूँ मैं और इस पर बिना कोई प्रोडक्ट लगाए जो प्लम आई शैडो हमने इससे ब्लेंड किया था वही आई शैडोज़ पे जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट होगा उससे मैं आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एजेस जो है ना हमारी कट क्रीज के वो बिल्कुल स्मूथ लगे। ओके गाइस, तो सेम पैलेट से अब मैं ये टर्कोइज शेड ले रही हूँ और जहाँ भी हमने कंसीलर लगाया है ऑल ओवर मैं अच्छे से एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से ये टर्कोइज शेड लगा रही हूँ। एंड मेक श्योर कि आप एंड्स पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो, बहुत ही सीमलेसली आपको ब्लेंड करना है। आप चाहो तो आप अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो बट ऐसा फ्लैट ब्रश बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अप्लाई करने के लिए आई शैडो को। एंड देन जो प्लम शेड हमने अपनी क्रीज और आउटर वी पे लिया था मैं वो ले रही हूँ और सिर्फ एजेस पे ब्लेंड कर रही हूँ
ताकि एजेस की ब्लेंडिंग बहुत ही सीमलेस हो और कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे। और इसके बाद मैं अपने लोअर वाटर लाइन में काजल लगा रही हूँ। दिस इज़ द प्लम कोल एंड द शेड इज़ जेमस्टोन। काजल लगाने के बाद मैं एक शिमर से अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस ब्यूटीफुल सिल्वर शिमर फ्रॉम द रीच्ड मार्स बैक टू बेसिक्स पैलेट एंड द वेरिएंट इज़ 01। एंड इसको लगाने के बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अगेन थोड़ा सा प्लम शेड लगा रही हूँ टू स्मोक इट आउट और इसे अपने अपर आउटर वी से जॉइन कर रही हूँ ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लिफ्टेड लुक दे। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये ब्यूटीफुल ब्लैक जेल आईलाइनर। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। जेल आईलाइनर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, दैट इज़ वाई आई प्रेफर दैट वन। एंड आप चाहें तो आप इस पर भी लिक्विड आईलाइनर लगा सकते हैं, बट मैं इसको स्मोक आउट करने के लिए और थोड़ा स्मज कर देती हूँ पहले एक ब्रश से एंड देन ब्लैक आई शेडो से इसे सेट कर लेती हूँ ताकि ये ज़रा भी मूव ना हो। And then I'm going in with the mascara, and the mascara that I'm using here is the Reached Mars Fabulash Mascara. इसे अच्छे से मैं अपने upper और lower lashes पे लगा रही हूँ। And then for false eyelashes, I did not want something very heavy. That is why I'm using the Kalelis Cluster Eyelashes. ये आपको Amazon पे easily मिल जाएगा। And the Kalelis Eyelash Glue is just so good. And then एक brush की help से उसे lift कर रही हूँ ताकि वो seamlessly हमारे lashes में blend हो जाए। Okay guys, so that was it. This is how you can do a beautiful and clean cut crease eye makeup. I hope you like this video, and if you do like this, hit the like button, subscribe to my channel and do press the bell icon so that you never miss an update for my further videos. I'll see you guys coming Sunday at 4 p.m. Till then, you take care. I love you so much. Bye.